अच्छा, PMLN और ख़ासकर नवाज शरीफ साहब भी इस पे हैरान है, हैरत का इजहार किया उन्होंने इस फैसले के ऊपर, वो भी खुश नहीं है, अब इजलास भी बुला रहे हैं इसके ऊपर। तो तशवीश है, PMLN के हलकों में तशवीश है इस फैसले को लेकर कि कहीं उनकी हुकूमत और सियासत दोनों ख़तरे में तो नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आगे चलकर हुकूमत कोई अपना टाइम पूरा करती है कि किस तरह से आगे अपने आप को लेकर चलती है तो वो स्टेबल रहेगी और उसको रहना चाहिए? देखिए जो तो इनके वो है ना हालात इस वक्त चल रहे, उसमें तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई तीर मार पाएंगे, को डिलीवर कर पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मैं नवाज शरीफ साहब को जानता हूँ, साल उनके साथ काम किया है, कि वो हमेशा पब्लिक के जो इश्यूज होते थे, उनकी सियासत जो थी वो पब्लिक बेस्ड होती थी, पब्लिक के इशू बेस्ड होती थी सियासत। लेकिन अब पता नहीं है किस किस्म के लोग आ गए हैं आगे, जिनका मुस्लिम लीग से तो कोई लेना देना नहीं है। कोई किसी जमात से उठ के आ गया, कोई किसी जमात से उठ के आ गया। वो कहते हैं ना कि पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से, तो ये वो वाला मामला है। और मैं नहीं समझता कि आने वाले दिनों में, वक्त में इस हुकूमत में कोई तवानाई ये हुकूमत पकड़ेगी, चूँकि अभी तक तो ये डिलीवर कर नहीं पाए हैं। अच्छा, सबसे पहले तो डिलीवरी की तो बात बाद की है, सबसे पहले ये हुकूमत लेनी भी चाहिए थी। जैसे कि आपने कहा कि ये शुरू से ही कमज़ोर हुकूमत है, तो क्या ये हुकूमत लेनी भी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी? ये फैसला PMLN का दुरुस्त है कि वो हुकूमत में आए? ना ये हुकूमत लेनी चाहिए थी, ना PDM की हुकूमत लेनी चाहिए थी। ये जो आपने PDM की हुकूमत ली 16 महीने की, ये उसका शाखसाना, और जिसका रिजल्ट आपको फिर 8 फरवरी के इलेक्शन में लोगों ने वोट नहीं दिया, लोगों ने उस दिन रिवोल्ट किया आपके खिलाफ। और यहाँ हालात हुए कि वो नवाज शरीफ जो एक ज़माने में 2/3 मेजॉरिटी के साथ आया करते थे, वो सिंपल मेजॉरिटी हम नहीं ले सके। फिर आपने ये हुकूमत ले ली। भाई आपकी तो सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, आपको चाहिए था कि आप अपोजिशन में बैठते और फिर उसके बाद आप मुनासिब वक्त का इंतज़ार करते। अब ये जो फैसला आया, मैं इस पर करना चाहूँ कि इसके बाद अब जो PTI है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के पार्लियामेंट में बैठी है। अब मुझे बताइए कि ये किस तरह लेजिस्लेशन ये गवर्नमेंट करेगी। जिस किस्म की भी कानून साजी है उसके करने के लिए आपको आईनी तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वो कहाँ से ये लाएंगे। और फिर इस फैसले से मैं समझता हूँ कि इम्पैक्ट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बज़ाहिर ये हुकूमत कमज़ोर हुई है। ये कमज़ोर हुई है। अच्छा, तो अब नवाज शरीफ साहब ने इजलास बुलाया है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि वो कहेंगे कि हाँ ये जो कुछ भी हो रहा है, अब शायद उनको ख्याल आ जाए कि इस्तीफ़े दे देने चाहिए, अब अपोजिशन में बैठ जाना चाहिए, ऐसा कोई नवाज शरीफ साहब फैसला कर सकते हैं? देखिए, वो पार्टी के अपनी पार्टी के कायदे हैं, जो भी फैसला वो कर सकते हैं, उनका प्रेरोगेटिव है। लेकिन अगर ये फैसला भी वो करते हैं इस्तीफ़ों का, तो इट्स टू लेट नाउ। मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के सामने एक बहुत अपहिल टास्क है। जो उनकी 4 साल की अदम मौजूदगी थी पाकिस्तान में, उससे पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ है। हालांकि वो जस्टिफाइड था कि उन्होंने इलाज के सिलसिला था और भी चीज़ें थी, लेकिन इस स्टेज पर अगर आप गवर्नमेंट छोड़ते हैं तो लोग ये कहेंगे कि देखा ना, इनसे तो डिलीवर हुआ नहीं है, भाग गए। तो बेहतर यही होता कि आप ये हुकूमत का जो शौक था ये फिर कभी पूरा कर लेते। वो पहली दफ़ा तो हुकूमत में आए नहीं थे, लेकिन ये जो आपने भारी पत्थर है, ये मैं समझता हूँ इनसे उठाया नहीं जाएगा। लेकिन नहीं, तो क्या वजह थी, क्या ऐसी मजबूरी थी कि हुकूमत में आना ही था? ये आखिर PMLN को क्यों फैसला करना पड़ा? और क्या ये नवाज शरीफ का फैसला था, पार्टी का फैसला था, एक शख्स का फैसला था, क्यों? ये हालात का जबर था, ये हालात का जबर था। और मैंने हमेशा ये पहले भी कहीं कहा है कि ये हुकूमत में आना पीपल्स पार्टी और PMLN का इत्तेहादी बनकर, ये एक ऐसी है जैसे कि लड़का लड़की राजी ना हो, लेकिन माँ बाप तुले हो कि नहीं भी तुसी शादी करनी है, ताड़ी करानी है, काजी तुला हो। तो ये एक मैरिज ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। लेकिन मैरिज ऑफ कॉम्प्रोमाइज में नुकसान PMLN का होगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर ये देखें कि तमाम आईनी ओहदे, गवर्नरशिप, सदर, ये पीपल्स पार्टी का, और जितने भी डिलीवरी के जहाँ पे डिलीवरेंस की बात है, गवर्नेंस की बात है, वो PMLN ने ले लिए। तो अब ये तो यहाँ पे अब बैड गवर्नेंस होगी तो वो ये तो खाता फिर PMLN को ही भुगतना पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा नहीं, भुगत रहे हैं। अब तो हम सिर्फ भुगतने के लिए बैठे हैं।
अब हमारे पास वी हैव नो अदर चॉइस। ये तो पहले चीजें सोचनी चाहिए ना जब अच्छा, आपको। अगर 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 अब फौरी इलेक्शन हो जाते हैं, कुछ टाइम बाद इलेक्शन हो जाते हैं या नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं, पीएमएलएन को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, अगर तो पीएमएलएन के मामलात नवाज शरीफ साहब ने खुद अपने डायरेक्ट हाथ में ना लिए, डायरेक्ट हाथ में मीन्स के उनको बहुत एक्टिव रोल अदा करना पड़ेगा, जैसे माजी में उन्होंने अदा किया है, जिस तरह उनका वर्कर से रब्ता होता था, जिस तरह वो इंटरेक्ट करते थे। मैंने कहा ना कि अब ये वो पाकिस्तान नहीं है जिस पाकिस्तान को नवाज शरीफ साहब छोड़ के लंदन गए थे। अब ये एक तब्दील शुदा पाकिस्तान है जिसमें हकायक, ज़मीनी हकायक तब्दील हो चुके हैं। तो उन्हें, मैंने पहले जैसे अर्ज किया कि अप हिल टास्क है, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो नवाज शरीफ सब पहले फैसले नहीं कर रहे, पहले फैसले कौन कर रहे हैं? नहीं, फैसले तो वो करते हैं, लेकिन बात यह है कि जब आप उनके फैसले वो मुसल्लत नहीं करते, जो मैंने देखा। मतलब अगर वो एक उनके जहन में एक चीज़ है, कई दफ़ा ऐसी 2-3 मिसालें मेरे जहन में हैं कि वहाँ, लेकिन जो दीगर उनके साथी थे, पार्टी की दीगर लीडरशिप, उन्होंने उनको उस फैसले को चेंज करने पर मजबूर किया और उन्होंने किया। अब भी यही हुआ। पीडीएम की गवर्नमेंट में नवाज शरीफ साहब चाहते थे इलेक्शन कराना, लोगों ने नहीं उनको करवाने दिए, जो पार्टी के लोग थे।